हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। छोड़ दीजिए श्रु को और सामग्री की प्लेट, सब चीजों को छोड़ करके हाथों को साफ कर लीजिए। आइए हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। सत्याः संतु यजमानस्य काम, जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करके जो प्रार्थना करता है उसकी सारी वो प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हम सब मिलकर के संपूर्ण विश्व के मंगल की प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ऐसे यह देव यज्ञ जो हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया, वहां से लेकर के 3 बार शांति 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 का उच्चारण करते, तब तक में यह 7 मिनट होती है। 7 मिनट के अंदर ये देव यज्ञ संपन्न हो जाता है। और जो हमने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दी, यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं, रोग विशेष के लिए यज्ञ करते हैं, तो उसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां होती हैं। जैसे हार्ट से संबंधित रोग होते हैं, हार्ट बीट का बढ़ जाना, हार्ट बीट का कम हो जाना, या ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल आदि का बढ़ जाना, तो उसके लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जो हमने आहुतियां दी ना उसमें। और जिनको एसिडिटी, छाती में जलन, आंखों में जलन, आंखों की रोशनी का कम होना, बालों का झड़ना, असमय में बालों का सफेद होना, कील मुंह से फोड़े फुंसियां अधिक निकलते हैं, बहुत अधिक शरीर में पसीना आता है, बहुत शरीर से बदबू आती है, ऐसे जो रोग होते हैं, पित्तज रोग, उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कैंसर या ट्यूमर आदि हो जाते हैं, तो उसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग वातज रोग होते हैं, तो वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।
और ये जो गाय के घी की आहुतियां देते वो गाय के घी के अंदर 50, 60, 80% तक तिल का तेल मिला करके हवन करते हैं। और जिनको अस्थमा, दमा या फिर कफ से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से जिनको निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना या इस प्रकार के अलग अलग रोग होते तो उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जिनको मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना या और भी अलग अलग मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं तो उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमजोर हो गया है, बहुत सारे रोग एकदम से हो गए हैं, वंशानुगत रोग है, ऐसे रोग है तो प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको दाद, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन या अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हैं तो चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करते हैं, होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। और जो ये सामान्य रूप से 7 मिनट तो किया ही करना है घर में, लेकिन यदि रोग विशेष बढ़ चुका है तो रोग की अवस्था अनुसार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष रूप से प्रदान करते हैं। और वो आहुतियां प्रदान करने के बाद फिर जब अग्नि प्रदीप्त होती है ना, इसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? जब अग्नि शांत हो जाती है और अंगारे बच जाते हैं, निर्धूम अंगारे, तो उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? ब्रह्माग्नि। ये आप देखिए, जब अग्नि शांत हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में, अभी कोई किसी की अग्नि शांत हो, ऐसे देखो ये अभी अग्नि शांत होने वाले, तो ये जब शांत हो जाती है ना, अब लाल लाल अंगारे हैं लेकिन अग्नि नहीं है, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। अब ऐसे जब अंगारे हो जाएंगे ना, तब उसको पास में नजदीक में सुव्यवस्थित, पहले हमने ऐसे संविदा खुली रखी थी तो वो हवा लगे अच्छे से प्रदीप्त होती, उसमें हमें आहुतियां देनी होती। अब आहुतियां हो गई तो फिर सारी संविदाओं को ऐसे पास में एक समान सीधी कर लेते हैं जब अग्नि शांत हो जाए तब, और थोड़ा सा दबा देते हैं। उसके बाद जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती है ना, वो रोग विशेष की जड़ी बूटियां, गाय का घी और गुग्गुल, ये तीनों औषधियों को समान मात्रा में मिक्स करके रख लेते हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंगारों के ऊपर रखते हैं और उससे हल्की हल्की धुनी उठती है। उस धुनी को घर के अंदर चारों ओर फैलने देते हैं, उस धुनी वाले वायुमंडल में रहते हैं, उसमें योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसका और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। आपके पास एक छोटी सी डिब्बी दिया है, देखिए उसके अंदर गुग्गुल भी है। जिनकी अग्नि बिल्कुल शांत हो गई वो अंगारों को पास में नजदीक में कर दीजिए और उसके बाद ये जो गुग्गुल दिया है ना, ये गुग्गुल को अंगारों के ऊपर डालिए। गुग्गुल को अंगारों के ऊपर डालेंगे। जिनकी अग्नि अभी प्रदीप्त है वो थोड़ी देर रुकेंगे, जब अग्नि शांत हो जाएंगी तब अंगारों को पास में करके उन अंगारों के ऊपर गुग्गुल को डालेंगे। अब देखिए गुग्गुल के विषय में आयुर्वेद के अंदर बताएं, गुग्गुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध द्रव्य है और जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। त्रिविध दोष, वात, पीत और कफ, तीनों ही दोषों का संतुलन करने वाला होता है। अग्नि प्रदीपक होता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम, घी और गुग्गुल का हवन करने से ये पिंड और ये प्रकृति में जो भी विभिन्न प्रकार के उत्पात होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। पिंड में बीमारी रूप और ब्रह्मांड में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ से लेकर के अलग अलग प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। और अथर्व वेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्थो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको भेषज औषध गुग्गुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उस जीवन में, उस व्यक्ति को, उस परिवार में कैसे कभी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, ताप, संताप या अशुभ आ सकता है। इतनी तो गुग्गुल की धुनी की महिमा होती है। जैसे थोड़ी सी गुग्गुल की धुनी कर दिया, ऐसे ही गाय के घी की भी धुनी कर सकते हैं। रोगानुसार करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटियां, गुग्गुल और गाय का घी तीनों को समान मात्रा में लेकर के अंगारों के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसमें
प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उसमें रहते हैं ऐसे नजदीक नजदीक में पास में करके, और उसके ऊपर ये गुगुल आदि औषधियों को विशेष रूप से रख दिया थोड़ी सी मात्रा में ऐसे अंगारों के ऊपर। इसकी धुनी चारों ओर के वायुमंडल के अंदर बहुत अच्छे से फैलती है, और चारों ओर सुगंधी सुरभि, इसके अंदर गूगल स्टेरोल होता है कंपोनेंट जो गैस फॉर्म में आता है, एकदम से मन मस्तिष्क को रिलीज कर देता है। सुगंधी आ रही है गूगल की, हाँ, तो ऐसे इस सुगंधी में विशेष रूप से हमें वो करना चाहिए। और देखिए ये अब हवन कर लिया ना, जो भभूत बच गई, राख एश भस्म बच गई ना, अब ये जब अग्नि बिल्कुल शांत हो जाएगी तो भभूति हो जाएगी। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं, पीस करके और छान करके और रख लेते हैं। आपको एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं, अभी मैंने एक अल्कलाइन बॉडी के लिए बताया ना, हवन करते हैं वहां ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर 200 से 400 हो जाते हैं, और उस वायुमंडल में रहते तो बॉडी अल्कलाइन होती है, और अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता नहीं है। ऐसे ही अल्कलाइन बॉडी से कोई रोग नहीं होता, उसका एक माध्यम तो वायु हो गया जो आहार लेते हैं, और दूसरा माध्यम पानी भी आहार है ना, ठोस द्रव और गैस। तो ये वायु लिया वो भी अल्कलाइन हो गया। अब जो आज इस रिसर्च के सामने आने के बाद दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जिन्होंने हमारे सबके घरों में पहले आरओ मशीन लगवा दी है, अब अल्कलाइन वाटर करने की मशीन लगवा रही है। क्या कहती है कि अल्कलाइन वाटर, हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, अल्कलाइन वाटर पिएंगे, पानी पिएंगे तो पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, अल्कलाइन रहेगी तो कोई रोग होगा नहीं, है तो सत्य बात है। अब उन्होंने क्या कर दिया, अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए मशीन बना दिया, और 2.5 से 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। कितने की? 2.5 से 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है, और लोगों को ऐसा कहते हैं कि एक मशीन अपने घर के अंदर लगा लो तो अल्कलाइन वाटर मिलेगा, अल्कलाइन वाटर बच्चों से लेकर सब लोग पिएंगे तो कोई रोग नहीं होगा, कोई रोग होता नहीं है। और रोग नहीं होगा तो आप देखिए महीने भर में, साल भर में कितना मेडिकल खर्च आता है घर का, तो उससे ऐसे ही डरा करके 3.5 लाख रुपए की अपनी मशीन बिकवा लेते हैं, लोगों के घर में लगा देते हैं। और वो 3.5 लाख रुपए की मशीन जो अल्कलाइन पानी देता है, वो इस यज्ञ की भस्म को खरल करके रख लो, एक गिलास पानी में एक चुटकी डालो, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, एक चुटकी भस्म करके देती है पानी को अल्कलाइन। और उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज हमें चाहिए ना, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल टक टक की आवाज आती रहती है हड्डियों में, क्यों? कैल्शियम की कमी, वो भी उस पानी के अंदर आ जाता है कैल्शियम। इसी प्रकार जिनको खून नहीं बढ़ता है, वजन नहीं बढ़ता है, रक्त अल्पता हो जाती है, तो हम आयरन की आवश्यकता होती है, वो आयरन भी उस पानी के अंदर आ जाता है। ये सारे खनिज तत्व जो हमें चाहिए वो भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। जबकि वो 3.5 लाख रुपए की मशीन लगाओगे तो खाली पानी को अल्कलाइन करके देंगी, वो खनिज तत्व नहीं देगी। और ये भस्म डालोगे तो खनिज तत्व। और सामान्य रूप से जब हम रूटीन में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, एक पतला सा बड़ा सा ऐसा कपड़ा ले लिया मोटा सा, और इस कपड़े के अंदर ऐसा ले लिया, इसके अंदर 2-4 चम्मच भस्म छान करके अच्छे से पीस करके तैयार करके डाल दिया। अब इसको पूरा ऐसे पोटली बांध दिया, मोटी मोटी सी ऐसे, और हल्की हल्की सी बांध दिया, ढीली ढीली सी। और इस पोटली को शाम को, जैसे दिन भर में हमें 5 लीटर पानी चाहिए, 10 लीटर पानी थे, तो उससे 2-4-5 चम्मच भस्म इसमें डाल दिया, और इस पोटली को रात को पानी मटकी में भर के उसके अंदर डाल दिया। रात भर पड़ा रहेगा, सुबह में इसको निकाल करके थोड़ा सा 1-2 बार ऐसे डुबा करके ऐसे निचोड़ दिया, तो कुछ ऐश भाग और इसका एब्स्ट्रैक्ट भाग होता है, वो उस पानी के अंदर चला जाता है। अब उसी पानी से सब्जी बनाइए, रोटी दाल जो कुछ भी करते हैं, पानी पीते हैं, उसमें वो प्रयोग कीजिए। आपने ये छोटा सा हवन कुंड लगा लिया, 3.5 लाख रुपए की अल्कलाइन वाटर करने की मशीन घर में लगा लिया। इतना सरल। मैंने जब ये सारा ओपनली बताया ना, तो एक गुजरात के एक व्यक्ति मेरे को मिले, मैं गुजरात में प्रवास में गया, उन्होंने कहा मैं 2 साल से भस्म से ऐसे अल्कलाइन वाटर करके 85 रुपए लीटर बेचता हूं। ऐसी चीज है ये। तो ये अल्कलाइन वाटर भी देता है। और जहां चर्म रोग हो जाते हैं ना, चर्म रोग हो गया, कोई जल गया या ऐसा होता है ना, तो उस समय जल गया, उसमें तुरंत नहीं, तुरंत में तो अन्य जो चिकने लेप आदि होते हैं वो करते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा रिजाव आने लगता है ना, उसके बाद ये भस्म का लेपन करते हैं नारियल के तेल के साथ। तो वो जो दाग बच जाते हैं ना जलन के बाद, कहीं आग लग गई कुछ हो, तो वो दाग भी नहीं बचते।
और चर्म रोग हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो गाय की घी के साथ मलम जैसा बना लेते हैं और उसके बाद उस भस्म को लगाते हैं, तो वो चर्म रोग भी नहीं होते हैं। तो ऐसे बाह्य लगाने, और पेड़ पौधे आदि होते तो उसको जड़ में डालते हैं तो खाद का रूप में काम करता है, ऊपर डालते तो पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। ऐसे भी ये भस्म का अलग अलग लाभ और उपयोग होते हैं। तो ऐसे यज्ञ से संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, और अधिक आप अधिक जानना चाहें तो yajya.divyayoga.com एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर रिसर्च, अनुसंधानों से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के, प्रैक्टिकल अनुभवों से लेकर के सब कुछ उसके ऊपर है। और ये जो रोगानुसार सामग्रियां बता रहा हूं ना, वो भी आप वहां से सीधा ऑनलाइन ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो एक यज्ञ का सबसे बड़ा हब है, वहां पर सब चीजें यज्ञ से संबंधित अवेलेबल है। और आपको ये विधि आदि नहीं आती ना, तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, वहां पर यज्ञ प्रशिक्षण करके एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर वीडियो है, वीडियो को डाउनलोड कर लिया या वहीं पर जाकर के एक बार ओपन करके एक बार देख लिया कैसे कैसे क्या करना है, फिर सामने चला दिया, उसमें जो मंत्र पाठ करते हैं उसी मंत्र पाठ के साथ साथ करना शुरू कर दिया। तो 4-5 दिन 10 दिन ऐसे करेंगे ना, तो अपना भी अभ्यास होता है। ये 5-7 मिनट के साथ छोटे छोटे सादे सादे मंत्र होते हैं, सरल होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं, 5-7 दिन ऐसे साथ साथ में करते हैं तो। और इसमें भी आपको, इसमें भी पंपलेट, एक लिफलेट दिया है, उसके अंदर भी वो सारा लिखा हुआ है विधि, और वो वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ भी मिल जाता है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे यज्ञ की विधि होती है। तो अपने जीवन में, अपने घर के अंदर ये यज्ञ को हमें जरूर शामिल करना है। और आज देखिए हमने सब ने मिल करके यज्ञ किया, आनंद आया नहीं आया? आया ना। तो जिन कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने सब ने मिल करके इतना अच्छा आयोजन किया, हम इतना शांति पूर्वक बैठ करके इस देवीय विद्या यज्ञ के बारे में जान पाए और अपने हाथों से कर पाए, तो उनके लिए भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सब कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने मिलकर के विशेष आयोजन बनाया, उसके लिए एक बार जोरदार, एक बार फिर से करतल ध्वनि के साथ हम उनका सत्कार करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करें। और आज सब लोग इस अग्नि की साक्षी में एक संकल्प लेकर के जरूर जाएंगे, प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन जरूर, हाँ, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से ही 3 आहुति देकर के 11 आहुति देकर के भी जरूर करेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा हवन यज्ञ, और देखिए इतना सारे लाभ हैं। हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हम चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे में 1-2 घंटा तो उनके साथ बातें करते हैं, नहीं करते हैं? तो वो जो बातें करते हैं उसमें यही यज्ञ से संबंधित बातें बताएं, उनको भी प्रेरित करें। कभी अपने घर पे बुला लिया, हम यज्ञ करते उसमें शामिल किया, या छुट्टी का दिन है उनके घर पे ही हम हवन कुंड लेकर के चले गए, उनके घर पे हवन कर दिया और उनको सिखा दिया, और वो भी इस यज्ञ को करने लग जाएं, तो उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो ये कार्य भी हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आज एक ये भी संकल्प लेकर के जाएंगे कि 1 सप्ताह में एक व्यक्ति को यज्ञ जरूर सिखाएंगे, है? तो आज बहुत सारा समय आपका ले लिया है और बहुत आनंद पूर्वक यज्ञ हमने किया। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को, प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु हमें शक्ति, मति, सामर्थ्य दीजिए कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने घर में यज्ञ कर पाए। ओम शांति 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 ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न
नहीं, अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। संततिष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बेल छाल, अरनी, पंचांग, शोनाक, गंभारी, पुत्र जीवक, शिवलिंगी बीज, अपामार्ग पंचांग, गाजर बीज, सौंठ, अजवायन, दारू हल्दी, शतावरी, मुलहठी, वचा, देवदार, शीशम पत्र, जलजामिनी, नागकेशर, गोखरू पंचांग, अशोक छाल, सुपारी, पोंच बीज आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस संततिष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर्क, लिमोनिन, बेटा मेथासिन एसीटेट, फोलिक एसिड जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो निसंतानता, बंध्यत्व, प्रजनन तंत्र संबंधित विकारों को दूर कर धातुओं का पोषण, स्पर्म एवं ओवम आदि के पोषण में यह लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।